तीन प्रकार की सेवा है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के मुख का वचन है, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता चेतस्तत् प्रमणम सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा। क्या कह रहे आचार्य? आचार्य कह रहे हैं कृष्ण सेवा सदा कार्या, श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी है, पर उसमें सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है? बोले मानसी सा परामता, मानसी सर्वश्रेष्ठ है। और सेवा का स्वरूप क्या है? बोले चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त का सेव्य के स्वरूप में लीन हो जाना, सेव्य के सुख में लीन हो जाना, यह सेवा का स्वरूप है। चेतस तत्प्रवणम सेवा और तत्सिद्धये, इस मानसी सेवा की सिद्धि कैसे होती है? तत्सिद्धये तनुवित्तजा। तनुवित्तजा माने तन के द्वारा सेवा और धन के द्वारा सेवा। इस तन और धन के द्वारा सेवा करने से मानसी सेवा सिद्ध होती है, तनुजा वित्तजा। लेकिन इस तनुजा और वित्तजा सेवा का लक्ष्य मानसी सेवा है। धन से सेवा कि हम उस मंदिर में सेवा की या उस स्थान पर सेवा किए, ये सोच के कि हमारा धन सेवा में लग जाएगा, ठीक है, पर यह सबसे प्रारंभिक स्तर की सेवा है, श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। अभी तो आदमी को लगेगा मैंने इतना पैसा मान दिया, सेवा अच्छी बात है, धन का सदुपयोग हो गया, लेकिन केवल ये सोच के कि धन दे के छुटकारा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। सेवा वाले मार्ग में प्रवेश हो गया, पहुंचना मानसी तक है। तत्सिद्धये तनु वित्तजा। वित्तजा सेवा से ऊपर क्या है? तनुजा, तन से सेवा हो, तन से सेवा बने जितनी हो सके। अब यहां कोई गीता भवन में ही यदि बुहारी दे रहा है तो सेवा हो रही है, सत्संग स्थल की सेवा हो रही है। कितने हरि भक्त पधारते हैं, सबकी चरण रज है यहां पे, और सोहिनी लगाई सेवा, सोहिनी करी, बुहारी लगाई, और फिर जो रज एकत्र हुई उसको लेके माथे से लगा लिया। वृंदावन के मंदिरों में यही होता है, ब्रज में यही होता है। बुहारी तो सब लगती है प्रतिदिन, फिर वो जो इकट्ठी होती है रज, संसार में कूड़ा मिट्टी बोलते हैं, ब्रज में रज बोल, रज इकट्ठी होती है। राधा रमन जी के तो मंदिर में आप मुख्य द्वार से घुसे तो एक आला है, उल्टे हाथ पे एक दीवार में आला है, वहां आप देखेंगे पुराने महात्मा लेके ऐसे करते हैं। तो वहां क्या रखा रहता है? वहां राधा रमन जी के अंदर मंदिर में जब बुहारी लगती है तो वहां जो रज इकट्ठी होती है वहां रखी जाती है वो। तो ठाकुर जी की चरण रज है ये मान के अपने मंदिर में भी झाड़ू बुहारी करते हैं तो उसको लेकर के एक बार माथे से लगाना है। मंदिर में भी बुहारी लगाते हैं प्रतिदिन, तो उस रज को लेके माथे से लगाए। क्यों? मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं ना, तो यहाँ की जो रज है, अब ये मान लिया कि जो डस्ट बहुत आ रही है, अब ये भी कह सकते हैं भाई खिड़की खुली थी, धूल उड़ रही है, डस्ट आ रही है, तो डस्टी हो गए हम, यदि डस्ट मान लिए तो। और इस भाव से मंदिर में बुहारी लगाए कि सेवा कुंज में बुहारी दे रहा हूं, निधिवन में बुहारी दे रहा हूं, और उस रज को माथे से स्पर्श कर लिए तो क्या हो गया? तो ये मानसी सेवा हो गई। करना तब भी है और करना तब भी है। डस्ट मान के किए तो सफाई किए, और रज मान के किए तो सोहिनी सेवा किए। अब सोच लीजिए क्या करना है। तो वित्तजा सेवा, फिर तनुजा सेवा, तन के द्वारा सेवा जितनी बन पड़े। प्रतिदिन कोई ना कोई सेवा का कार्य शरीर से करना चाहिए। कोई कहे कि नहीं जी इतने नौकर हैं हमारे, तो जरूरत नहीं है। भले सेवा करने वाले हों, शरीर से जहां तक बनता है, शरीर रोगी हो गया, बूढ़ा हो गया, नहीं उठ सकते तो अलग बात है, पर जहां तक बने शरीर से सेवा जरूर हो। क्यों? ये देहाध्यास बिना शरीर से सेवा किए छूटता नहीं है। ये देह से सेवा करनी बहुत जरूरी है। रोगी है, बूढ़े हैं, शरीर चलना बंद हो गया, अलग बात हो गई, लेकिन आलस के कारण नहीं करते, ये बात ठीक नहीं है। 420 ही नहीं चलती वहां। जितनी मेरे तन से बनेगी मैं करूंगा। मैं क्यों आलस करूं बार बार उठने में?
उठ सकते हैं तो 10 बार उठेंगे, 10 बार बैठेंगे, सेवा करेंगे, कोई बात। शरीर चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल पड़ गए तो अलग बात है। पतन जहा देह से सेवा बने। जो इतना आराम पसंद अपने को नहीं बना लेना है, तो आलसी नहीं कर लेना अपने को कि हाथ पैर चलाना बंद कर दिए, सेवा बने। जो कर सकते हैं, जहां रुचि है सेवा बने। तनुजा भगवत सेवा बने। और फिर इन्हीं का परिणाम है मानसी सेवा। फिर मानसी में प्रवेश होता है साधक का। मानसी सेवा किसको कहते हैं? जो सेवा केवल मन से की जाती है, मन से, केवल मन से। अब शरीर स्थिर है, अब सेवा करनी है। अभी दोपहर का समय हो रहा है, ठीक, तो ब्रज की अष्टायाम की भावना करें। अभी हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर में क्या हो रहा होगा, हम लोग तो यहाँ ऋषिकेश आ गए, वो बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, बेटी क्या कर रही हो, ऐसा सोचते हैं। वो फलाने रिश्तेदार के ब्याह है, वहां क्या हो रहा होगा, अरे उसके यहाँ क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचते हैं। एक वैष्णव क्या सोचता है? एक वैष्णव ये सोचता है कि इस समय गोलोक में क्या हो रहा होगा, नित्य वृंदावन में क्या हो रहा होगा, नित्य साकेत में क्या हो रहा होगा इस समय। तो अभी 11:10 होने को है, ठीक। अब विचार करिए। अब पहले तो ज्ञान हो इस बात का कि ब्रज भाव की उपासना है, तो ब्रज की अष्टायाम कैसे चलती है। तो अपने यहां जो अष्टायाम की भावना है आचार्यों की, जो इस समय 11:10 है, तो क्या हो रहा है इस समय? प्रभु के वन भोजन की तैयारी है। ठाकुर जी गौचारण को गए हैं, तो वन भोजन की तैयारी है। वन भोजन में 2 भावना है। अब आप लोग के भी भोजन का समय है, 11:30 बजे विश्राम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठाकुर जी के वन भोजन की तैयारी है। वन भोजन की 2 भावना है। एक तो यशोदा मैया भोजन भिजवाती हैं, तो ठाकुर जी सखाओं के साथ यमुना पुलिन पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, राधा कुंड पे राजभोग हो रहे हैं, ये मधुर लीला का भाव है। श्याम सुंदर श्री राधा कुंड आ गए, और जो राधा दासी गण है, सखी गण है, मंजरी गण है, उन्होंने रसोई सिद्ध की है। अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो राधा कुंड के तीर पे तट पर सुंदर कुंज की रचना की है। मोतिया की कुंज है, केसर की कुंज है, चंदन की कुंज है, शीतल शीतल एकदम मणिमय राधा कुंड है। राधा कुंड के बीच में फुहारा चल रहा है, सब इत्र से भीगा, एकदम सुगंधित। वहां राजभोग की तैयारी है। प्रिया प्रीतम फूल कुंज में विराजमान है। सखियों ने राजभोग माने दोपहर के भोजन पधराए हैं। सखियां पमा रही हैं। राधा माधव हंस हंस के एक दूसरे के श्रीमुख में देकर पा रहे हैं। कोई चंवर कर रही है, कोई बीजना कर रही है, कोई जल की झारी ला रही है, कोई आरती की तैयारी कर रही है, फिर राजभोग के बाद आरती होगी। कोई सैन की तैयारी कर रही है, राजभोग आरती के बाद फिर प्रिया प्रीतम विश्राम करेंगे। कोई संध्या में जो उत्सव होना है राधा कुंड के तीर पे, उसकी तैयारी कर रही है। सब सेवा में लगी हैं। अब मैं भावना में उस लीला को देख रही हूं। चिंतन बने, स्मरण बने, इसी को मानसी सेवा कहते हैं। पाठ, माला, सत्संग सब कुछ करना है, जरूर करना है, लेकिन अपने को चेक बीच में करते रहना है कि मेरे मन की स्थिति कहां है। लीला राज्य में मेरे मन का अभिनिवेश है कि नहीं है, कि विषय में ही मन का अभिनिवेश बना हुआ है।